नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस बेसिक लर्निंग बेसिक कंसेप्ट के प्लेटफॉर्म पे। और आज का भी बड़ा ही एक बेहतरीन प्रश्न है और इस बेहतरीन प्रश्न के जरिए, क्वेश्चन के जरिए बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न की, दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है आखिर प्रश्न कह क्या रहा है। तो इसको ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद पता ये चल रहा है कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक, मगर हमें पता नहीं है कि वो दो अंकों की संख्या क्या है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर नज़र आते हैं तो अगर कुछ नहीं पता है तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि यार कि माना कि उस संख्या का इकाई का अंक जो है x है, x की जगह आप x y z कुछ भी मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि जो वो दो अंकों की जो संख्या है उसके इकाई का अंक क्या मान लिया? x मान लिया। अब भाई हमने दहाई का अंक x क्यों नहीं माना? ये भी तो बात है भाई। तो हमने देखिए आगे जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो ये बोल रहा है कि संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, तो हम इकाई का जो अंक है अगर उसको x मान लेते हैं तो इसका दहाई का अंक क्या हो जाएगा भाई? बहुत समझने वाली बात है। तो प्रश्नानुसार दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि हमने माना कि वो जो दो अंकों की संख्या है उसका इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है? उसकी तिगुना है। तो जाहिर सी बात है अगर इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 गुना का मतलब 3x हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं, देखिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि भाई अब दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी भाई? तो दो अंकों की संख्या में क्या होता है भाई कि 10 दहाई प्लस 1 इकाई। समझिएगा, दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी? उसमें 10 दहाई होगा और 1 इकाई होगा जब दोनों का उसमें जोड़ होगा, यानी जब दोनों का आपस में मिला देंगे तो आपकी ये दो अंकों की संख्या बन जाएगी। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो आगे प्रश्नानुसार फिर अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है भाई? अब 10 दहाई प्लस 1 इकाई, ठीक है। तो 10 गुणे दहाई का हमने अंक क्या माना है भाई? देखिए दहाई का अंक हमने माना है 3x, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 3x प्लस 1 इकाई। 1 गुणे इकाई का अंक हमने क्या माना है भाई? x, तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे x यानी 1 गुणे x। जब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 10 तिहाई 30 यानी 30x प्लस 1 गुणे x यानी 1x। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका फाइनली 31x यानी 31x। तो अब देखिए अब यहाँ पे वो संख्या कौन सी हमें मिल गई भाई? जो दो अंकों की संख्या है वो मिल गई, पहली दो अंकों की वो संख्या हमें मिल गई ये 31x, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन समझने में और पढ़कर उसको पूरा एकदम
समझदारी से अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को हल करना। तो आगे कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाएं, तो अंक बदल दिए जाएं का मतलब क्या हुआ भैया कि जो हमने ये माना है जैसे 10 दहाई प्लस 1 इकाई, तो अंक बदलने का मतलब क्या है? देखिए, अंक बदलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे हमने दहाई का अंक 3x माना है, इकाई का अंक x माना है, तो जब अंक बदलेगा तो जो दहाई का अंक है इकाई हो जाएगा और इकाई वाला अंक दहाई हो जाएगा। तो अंक बदलने का यहाँ पे क्वेश्चन में कंसेप्ट यही है, इसको बड़ा समझना जरूरी है। तो वही चीज़ है कि जब अंक बदल दिए जाएं, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है, यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मतलब आगे समझते हैं भाई। देखिए, अब अंक बदलने के बाद संख्या क्या होगी वो तो हमें पता करना पड़ेगा ना भाई। तो वही देखिए, अंक बदलने के बाद वो संख्या पहले क्या होगी उसको निकालते हैं। तो देखिए, ये 10 दहाई, तो अब अंक बदल जा रहा है। दहाई का हमने माना है संख्या 3x, तो जब बदलेगा तो 3x की जगह 1x आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुणे 1x प्लस 1 इकाई। तो अब यहाँ पे इकाई हमने x माना है, तो अब बदल के वो 3x हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये 10 कम 10 यानी 10x प्लस 3x गुणे 1 यानी 3x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हो जाएगा 13x। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो दो अंकों की संख्या है, जो 2 अंकों की संख्या है वो हमें मिली है क्या? 2 अंकों की संख्या हमें मिली है क्या? ये 31x, ठीक है। और प्रश्न अनुसार यदि अंक बदल दिए जाते हैं तो अंक बदलने के बाद क्या हमें संख्या मिली भाई? दूसरी ये मिली 13x। एक बार प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये कर रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो अंक बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या हमारे पास आ रही है वो है क्या? 13x। और मूल संख्या क्या है? मूल संख्या हमारी 31x है। अब प्रश्न के अनुसार जो प्राप्त संख्या जो है अंक बदलने के बाद वो मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। किससे कम होती है भाई? मूल संख्या से। तो जाहिर सी बात है, जो प्राप्त संख्या है ये अंक बदलने के बाद 13x, जो मूल संख्या हमारी 31x है, उससे ये 36 कम हो जाती है। यानी कम का मतलब क्या है? घट जाती है। तो ये जाहिर सी बात है ये 36 के बराबर होगी भाई। तो इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 31x माइनस 13x, तो क्या हो जाएगा? घट के ये 18x बराबर किसके हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालेंगे, x का जब मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 36 बराबर के इधर है और ये जो 18 है ये बराबर के उधर x में गुणा है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो 36 भागे 18, जब इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो बराबर 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा तो संख्या क्या हो गई आपकी? ये x का मान, जो हमने माना कि इकाई का अंक x है, तो इकाई का अंक हमें यानी x का मान आ गया 2। अब 2 अंकों वाली संख्या जो मूल संख्या है तो क्या हो जाएगी भाई? 31x जो हमने माना था, तो 31x बराबर 31 गुणे x का मान 2, तो 31 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 62 हो जाएगा। 31 दूना 62। तो जो हमने मूल संख्या 2 अंकों की मानी थी वो कितनी आ गई? 62। अब अंक बदलने के बाद भाई वो संख्या क्या हो जाएगी?
अंक बदलने के बाद संख्या, तो अंक बदलने के बाद संख्या हमने जो मानी थी वो कितना आया था भाई 13x, तो बराबर 13 गुणे x का मान कितना आया है भाई 2, तो 13 दूना 26, यानी अंक बदलने के बाद जो हमारी संख्या आई वो कितनी आई भाई 26। अब देखिए जो प्रश्न में पूछा गया था कि प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में ये पूछा गया था भाई कि वह संख्या क्या है, तो वो संख्या हमारी क्या है भाई, वो संख्या हमारी है आपकी एक हो गई आपकी कितनी 62 हो गई, और दूसरी क्या हो गई 26 हो गई। तो अगर आज का जो ये वीडियो है लर्निंग बेसिक कंसेप्ट का अगर समझ में आया होगा तो आगे फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई बेसिक कंसेप्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात एक दूसरे का साथ और सपोर्ट देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।